हमका लागत आई कि हंसना पूरे महाराज। क्या बात है? आपका आगमन कहाँ पे हो रहा है? महाराज हमारा आगमन कुरुक्षेत्र से हो रहा है। क्या? परंतु क्या खबर लेकर के आए हो? महाराज दुर्योधन ने आपके लिए एक पत्र भेजा है। हमारे लिए पत्र? हाँ, ले ठीक है, लाओ देखता। महाराज कहित रहा यूं कि तुम्हारे 5 जने 4 जने में है भीम को वही। ओह, आप हमारे भ्रात भीम को पूछ रहे हो? हाँ। हमारे भ्रात भीम आपके प्रमुख हैं। बोलो क्या काम? दूर रहो उधर। तुम्हारा ना भीम है तो तुम्हें भैया दुर्योधन के लिए 14 बहन को मारे हो। अवश्य। तो आयो हुआ है बाका पिटावा रखा हे भ्रात भीम दादा से, आज दुर्योधन ने अपने द्वारपाल के द्वारा हमारे पास पत्र भिजवाया है। हमें देखना चाहिए कि इस पत्र में क्या लिखा है। अवश्य दादा श्री। क्या दादा श्री, आखिर इस पत्र में क्या लिखा हुआ है जो इस पत्र में पढ़ करके आपका सारा शरीर कंपायमान हो गया? हे भ्रात भीम दादा श्री, आज दुर्योधन ने इस पत्र में एक चुनौती लिखकर भेजवाया है। सिर्फ चुनौती को पढ़ते ही हमारा शरीर कंपायमान होने लगा। हे भ्रात भीम दादा श्री, जानना चाहते इस पत्र में दुर्योधन ने कौन सी चुनौती लिखकर भेजवाया है? अवश्य दादा श्री। हे भ्रात भीम दादा श्री, आज दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य की सहायता से चक्रव्यूह की रचना करवा दी। भीम, आज हमारे भ्रात अर्जुन इस दरबार में उपस्थित नहीं है। अर्जुन की अनुपस्थिति को जानकर आज गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। इतना ही नहीं, आज इस पत्र में दुर्योधन ने एक भी चुनौती लिखकर भिजवाई है। सिर्फ चुनौती को पढ़ते ही हमारा पहरा परिराज का पहमान होने लगा। हे दादा श्री, आखिर ये बतलाओ कि इस पत्र में और क्या लिखा हुआ है? हे भ्रात भीम दादा श्री, तो सुरेश पत्र में क्या लिखा है? कि अति चक्री बिहू को तोड़ दिया। हाँ भ्रात भीम, हो अति चक्री बिहू को तोड़ दिया। तब तो
सबका ज्ञात बात हो जाएगा भाई। अब क्या होगा भ्रात भीम? चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या हम पवंत भाइयों में सिर्फ अर्जुन ही जानता है। आज यहाँ पर अर्जुन नहीं है, क्योंकि वो तो पुपरमा पे युद्ध करने गया है। इसी का फायदा उठाकर दुर्योधन ने चक्रव्यूह की रचना करवा दी। अब क्या होगा भ्रात भीम, क्या होगा? क्या होगा दादाश्री? हम समस्त भाइयों में तो कोई चक्रव्यूह भेदन की विद्या भी नहीं जानता है। हे दादाश्री, अब क्या होगा? परंतु भ्रात भीम, जरा पूछो, अगर ये चक्रव्यूह नहीं तोड़ा गया तो क्या होगा तुम्हारी प्रतिज्ञा का, जो तुमने प्रतिज्ञा द्रौपदी चिरहरण में की थी? क्या अपनी प्रतिज्ञा भूल गए हो भीम? नहीं दादाश्री, उस प्रतिज्ञा को भीम नहीं भूल सकता है दादाश्री, कि जो काले प्रतिज्ञा की हमने उसको ही प्रथम नहीं भूल सकता। और रही बात दुशासन की, छाती का लोहू खींचेगा, त्रिपुरे के पंचाली के उसकी चिंता मत करो, आज तत्काल मुझे आज्ञा दो, चक्रव्यूह का खंडन कर लेते। जी क्या हो गया तुम्हें? जरा जरा की बातों पर इतना क्रोधित हो जाते हो। अरे ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह वो पेड़ की गुफा होती है जिसमें जाने वाले के पैरों के निशान मिलते हैं, परंतु आने वाले के पैरों के निशान नहीं मिलते। और भ्रात भीम, तुम्हें तो चक्रव्यूह तोड़ना भी नहीं आता, अंत में उपकाल के मुख में जाने की आज्ञा ना भ्रात भीम ना। हे भ्रात भीम, दादा से अपने क्रोध को शांत करो और आओ दरबार के मध्य बैठकर विचार विमर्श करते हैं। हो सकता है कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई युक्ति निकल आए। अवश्य दादा से। अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार होता है।
ऐसी हमसे कौन सी गलती हो गई? अगर ताऊश्री आप नहीं बतलाओगे तो मैं अपने द्वारपाल से पूछूंगा। द्वारपाल, हे द्वारपाल, बोलो द्वारपाल, इसलिए आपके चेहरे पे उदासी है? बोलो द्वारपाल। भैया तुम काहे चक्करों परे हो हमरे? परंतु किस लिए द्वारपाल? बोलो द्वारपाल। भैया बात यह है, हम खड़े खड़े सोचित यू है कि हमरे हुआ एक झबरी कुतिया रहे, तो वह 7 पिल्ला बियान रहे और इसके बाद वह कुतिया मर गए है। अब हम सोचित है दादा ये पिल्ला न का हुई। हे द्वारपाल, ऐसी बात नहीं है द्वारपाल। कैसी बात है? हमारे ताऊश्री के ऊपर कोई भी संकट दूसरा द्वारपाल, अगर आप नहीं बतलाओगे द्वारपाल तो अपने ताऊश्री से अवश्य पूछूंगा द्वारपाल। भैया कहो द्वारपाल। ये सब राजनीति की बातें आए और तुम राजनीति में ना पढ़ो, तुम जाओ खेलो कूदो जाए। नहीं द्वारपाल, ये क्या कह रहे हो? अपने ताऊश्री से मैं अवश्य पूछूंगा। हट जाओ द्वारपाल, आप नहीं बतलाओगे तो मैं पूछ लूंगा द्वारपाल। हे ताऊश्री, पुत्र मनु उदासी ना बेटा, हम भला अपने पुत्र पे उदास कैसे हो सकते हैं? अरे लाल, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस समय हमारा कहा मानो, इस समय महलों को जाओ लाल। ये क्या कह रहे
महलों को जाओ। नहीं ताश्री, आपके उदासी का कारण हमसे बतलाओ ताश्री। किस लिए उदासी का कारण है ताश्री? हे पुत्र, तुम क्या जानकर करोगे कि किस कारण हम उदास हैं? अवश्य ताश्री। हो लाडे, क्या करोगे? ये सब जानकर लाडले। पुत्र, अरे तुम हमारी उदासी का कारण जानकर क्या करोगे? हे लाल, ये राजकाज की बातें हैं। हम सभी भाई आपस में जो होगा उससे निपट लेंगे। आप इस समय महलों को जाओ पुत्र। नहीं ताश्री, ये क्या कर रहे हो? वापस में महलों को जाओ। नहीं ताश्री, आपकी उदासी का कारण अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब तक जान नहीं लेगा तब तक महलों को वापस नहीं जाऊंगा। हे लाल, तुम बड़े ही हठी हो। अरे तुम आज अपने ताऊ की बात नहीं मान रहे हो। बेटा है बन्नू, कहिए ताश्री। अगर आज तुम जिद ही कर रहे हो, हमारी उदासी का कारण जानना ही चाहते हो, अवश्य ताश्री। तो सुनो बेटा, किस कारण है तो हम उदास हैं? कि हे प्यारे बेटा अभिमन्यु, कि हे प्यारे बेटा अभिमन्यु को रातल पाती पठाया
ये मैं तुझे हरगिज नहीं बतलाऊंगा किस पत्र में क्या लिखा है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। भीम अभिमन्यु से कहो ये अपने महलों को जाए। हे दादाश्री, का मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? हमसे बतलाओ दादाश्री, भैया कौन सा? ओ भैया महलों को चले जाओ यार। नहीं दादाश्री, हम महलों को वापस कदर नहीं जाएंगे। महाराज तुम ही समझाओ हमारे लाल को। भैया ओ भैया हेलो ले 10 की नोट ले यार और जाओ पार्ले वाले खाओ जा टाफियों भी खाओ जा। यहाँ काहे चक्कर में पड़े हो? गोपाल, जब तक अपने ताऊश्री से एक एक बात नहीं पूछ लूंगा तब तक महलों को वापस नहीं जाऊंगा। नहीं। पुत्र बन्नू, तुम क्यों इतनी जिद कर रहे हो? तुम हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? अवश्य तो मैंने आपको बतला दिया, लेकिन इस पत्र में क्या लिखा है ये मैं तुझे हरगिज नहीं बतलाऊंगा। नहीं ताऊश्री, बतलाना पड़ेगा। बोलो ताऊश्री, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है ताऊश्री? हमको बतलाओ ताऊश्री। हे लाल, तुम जिद कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो जानते हो इस पत्र में क्या लिखा है बेटा? बेटा बंधु, कि अति चक्रव्यूह को तोड़ दिया हो तब तो करार हमारा है। वो अन्यथा समझ लो अभिमन्यु, होना बनवास तुम्हारा है। अन्यथा समझ लो अभिमन्यु, होना बनवास इस पत्र में ये लिखा है लाल, अगर हम चारों भाई चक्रव्यूह का खंडन कर दिया तब तो ठीक, अन्यथा हम समस्त भाइयों को दोबारा बनवास हो जाएगा लाल, बनवास हो जाएगा। हे ताऊश्री, ये पत्र हमको लाओ। इस पत्र में हम भी पढ़ना चाहता हूँ ताऊश्री। इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है ताऊश्री? ला ताऊश्री। अरे ताऊश्री, आपका दोबारा बनवास खत्म नहीं होगा ताऊश्री। हे ताऊश्री, सुनो हमारी बात को। किताबों मेरे पूजवर करो न सोच
देखो भैया, दुर्योधन के चड्ढी फाट डाली से। एक तौर पर इसे चिट्ठी कहते हैं। चिट्ठी, और चिट्ठी फाड़ने का मतलब महाराज यानी चुनौती स्वीकार करना। तो चक्रव्यूह का भंजन कौन करेगा महाराज? क्या कहते हो लाल? ये चुनौती तुम स्वीकार कर रहे हो? हे पुत्र, कहिए ताऊश्री। मैं मानता हूँ कि आप अर्जुन के पुत्र हो और हम सभी को उदास नहीं देख सकते हो। नहीं ताऊश्री, आपको उदास मैं कदम नहीं देख सकता हूँ। हमें आज्ञा दो, मैं व्यूह तोड़ने के लिए अवश्य जाऊंगा। हे लाल, देखो पुत्र, मैं मानता हूँ कि आप गुणवान हो, बलवान हो। हे लाल, हो गुणवान हो तुम, बलवान हो तुम, हो गुणवान हो तुम, बलवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी बरती मैं मानता हूँ कि आप गुणवान हो, बलवान हो, धनुर्धारी अर्जुन के पुत्र हो, परंतु लाल, जो आप चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा मांग रहे हो, अरे हम तुम्हें आज्ञा कैसे दे सकते हैं? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? हम तुम्हें उस चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा नहीं दे सकते लाल। नहीं ताऊश्री, ये क्या कह रहे हो? अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा ताऊश्री। हमें आज्ञा दो ताऊश्री, क्या हमें? ना बेटा ना। हे लाल पुत्र, हे बेटा पुत्र, कि मैं काल बाल के ही मुख में जाना तुझे जाने दूंगा। काल बाल
हम तुम्हें काल के मुख में जाने की आज्ञा नहीं दे सकते लाल, नहीं दे सकते। अरे तौश्री, अर्जुन का पुत्र होकर फिर भी मैं मान लूं? नहीं तौश्री, सुना हमारी बात को कि अर्जुन सुधर होकर मान लूं, ये लक्षण मुझ पर आता है। सुन तौश्री, मैं उस पिता का पुत्र हूँ कि अर्जुन सुधर होकर मान लूं, ये लक्षण मुझ पर आता है। क्या भी हो जाए, गुरु पापा ने ये लाने अरे तौश्री, अर्जुन से धोकर फिर भी मैं मार रहा हूँ। नहीं तौश्री, हमें आज्ञा दो तौश्री, आज्ञा दो। ना बेटा ना, जरा पूछो पुत्र, बार बार तुम क्यों जिद कर रहे हो? हे लाल, अभी तुम्हारी उम्र क्या है? हम तुम्हें अगर आज्ञा दे दे, अगर तुझे कुछ चक्रव्यूह में हो गया तो जिप में अर्जुन परमा का वध करके जिप में दरबार में आएगा, हमसे पूछेगा कि हमारा पुत्र अभिमन्यु कहाँ है, तो हम उसे क्या जवाब देंगे? हे लाल, जरा पूछो, अभी तुम छोटे हो लाल। कि अभी ना टूटे दूध के दांत, वो अभी ना टूटे दूध के दांत, नजर में जाओ मेरे लाल। मन्नू, अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे, अभी तुम बालक हो। हम तुम्हें चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा कैसे दे दें? और चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या द्रोण गुरु और तुम्हारे पिता अर्जुन, इनके विवाह
चक्र भी तोड़ने की विद्या हम चारों भाइयों को नहीं मालूम है, और हम तुम्हें चक्रव्यूह में जाने क्या क्या कैफे दे दे लाल। हे ताऊश्री, चक्र तोड़ने के लिए हमें आज्ञा दो ताऊश्री, और चक्र तोड़ने के लिए हमें मालूम है ताऊश्री। क्या? अवश्य ताऊश्री। भीम, नकुल और सहदेव, तुमने सुना ये लाल क्या कहता है? हे पुत्र, आप कहते हो कि चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या मालूम है। अवश्य ताऊश्री। परंतु हे पुत्र, हम समस्त भाइयों में चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सिर्फ तुम्हारे पिता अर्जुन को मालूम है। आज तुरंत हम सभी भाई चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या ना जान सके, सिर्फ तुम्हारे पिता अर्जुन के अलावा, और आप कहते हो कि चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या मालूम है। अवश्य ताऊश्री, परंतु हमें मालूम है ताऊश्री। हे लाल, हम जानना चाहते हैं कि आखिर तुमने इस चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कहाँ पे सीखी है? अवश्य ताऊश्री बतलाऊंगा मैं। सुनो ताऊश्री। बोलो बेटा। कि जिस समय गर्भ में जिस समय गर्भ में जन्मे माता मेरी अगुआई थी। हे ताऊश्री, जिस समय अपने माता श्री के गर्भ में था, उस समय हमारे पिताश्री ने हमारे माता श्री को बतलाने लगे ताऊश्री। तो हे ताऊश्री, हमें 6 द्वार तक मालूम है, परंतु द्वार हमें 7वां द्वार नहीं मालूम है ताऊश्री। वाह बेटा अभिमन्यु, दादाश्री अगर 6 बार बेटा अभिमन्यु तोड़ेगा तो 7वां द्वार भीम अपने विशाल गर्दन से तोड़ेगा। तत्काल आज्ञा दो। हे भ्रात, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस पुत्र मनु के बहकावे में आ गए। नहीं दादाश्री, अब इसमें सोचने की कौन सी बात है। हम और हमारा बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाऊंगा। परंतु भ्रात भीम, मैं मानता हूँ कि अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ पे चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सीखी है। परंतु इससे ये पूछो, चक्रव्यूह से इसे वापस निकलना मालूम है तो नहीं? नहीं ताऊश्री, हमें वापस निकलना नहीं मालूम है ताऊश्री। हे बेटा, बस यही पूछने योग्य बात थी। तुम्हें चक्रव्यूह से वापस निकलना नहीं मालूम है, और भ्रात भीम तुम भी पुत्र के बहकावे में आ गए। अरे तुम्हें तो इसे समझाना चाहिए, आज तुम इसका उत्साह बढ़ा रहे हो। परंतु ताऊश्री, हमें आज्ञा दो। जब हमारे भीम दादा जा रहे तो किस बात की चिंता? आप दो आज्ञा ताऊश्री में। एक पुत्र मनु, मैं मानता हूँ कि तुमने अपनी माता के गर्भ पे चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सीखी है, परंतु हे पुत्र, वो विद्या अभी तुम्हारी अधूरी है। और लाल, हे बेटा, लाल जरा सोचो कि हे प्यारे बेटा अभिमन्यु, कि हे प्यारे बेटा अभिमन्यु, क्यों हाथ तू अपने
अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। तूने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या पूर्ण रूप में नहीं जानी है, इसलिए लाल हम तुम्हें आज्ञा कैसे दे दें? जरा पूछो लाल, अगर तुझे कुछ हो गया तो हे बेटा ही मन्नू, हेलो बेटा यदि तो मारा जाएगा, लग जाए मुझे पर दाग, तेरे बिन बुझी जाएगा पांडव पंख चिराग। अगर हम तुझे आज्ञा दे भी दे, अगर तुझे कुछ चक्रव्यूह में हो गया तो पांडव वंश का तो चिराग ही बुझ जाएगा, क्योंकि हम समस्त भाइयों की तू इकलौती संतान है। और हे बेटा जरा पूछो लाल, अति दुखदाई होती है सोच बिछड़न की प्रीत, मेरे बेटा तू ही बता, दिल कैसे बांधेगी। हे पुत्र, अगर तुझे कुछ हो गया क्या जवाब देंगे हम तुम्हारी माता सुभद्रा को? क्या जवाब देंगे अपने भाई अर्जुन को? वो तो तेरे बिना रो रो कर मर जाएगा। हे पुत्री जरा पूछो बेटा है भन्नू, तेरे बिन भाई अर्जुन को होगी नहीं दिल में पवर, ई बुले पुत्रा ढिग जाओ, आराम कर आराम कर। मैं पति कह रहा हूँ लाल, हमारा कहा मानो और आप महलों को जाओ। हाँ बेटा, हम तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं। हे तौश्री, आप आज्ञा नहीं दोगे तौश्री? तो तौश्री, मैं अंतिम समय आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ तौश्री। आखिर वो कौन सी ऐसी बात है जो कहना चाहती हो? सुनो तौश्री, कि यदि तारू आज्ञा नहीं दिया, अरे नहीं दिया, तो मैं अपने सारे
कहते हो पुत्र, अगर हमने आपको आज्ञा नहीं दिया तो आप अपने प्राण त्याग दोगे। देखा भ्रात भीम, हम सभी की उदासी पुत्र अभिमन्यु पे देखी नहीं जा रही है। हम सबके लिए ये अपने प्राण त्याग देगा, परंतु तुम्हारा वनवास होने नहीं देगा। सत्य कह रहे हो दादाश्री। हे पुत्र अभिमन्यु, धन्य हे दुलाल, हे बेटा पुत्र अभिमन्यु। बेटा कि तुझको बाबा की बेटा मेरे के हरि, मेरे के हरि, इस जहान में तुझे पार मरी है नहीं, मरी है अभिमन्यु, मैं तुझे चक्रव्यूह में अकेला जाने की आज्ञा कैसे दे दूं लाल? हे दादाश्री, हे दादाश्री, बेटा अभिमन्यु को आज्ञा दे दो दादाश्री, और बेटा अभिमन्यु के साथ में मैं जाऊंगा। अगर अपने महलों में प्राणों को दे देगा तब क्या होगा दादाश्री? क्या भ्रात भीम पुत्र अभिमन्यु के पास आप जाना चाहते हो? अवश्य दादाश्री। हे भ्रात भीम, दादाश्री, पुत्र अभिमन्यु के पास अगर आप जा रहे हो तब तो ठीक है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पुत्र अभिमन्यु के पास रहे हुए तो पुत्र अभिमन्यु पर जरा भी खरोच नहीं आने पाएगी। इसलिए आप जा रहे हो तो हम पुत्र अभिमन्यु को आज्ञा अवश्य देंगे। अवश्य दादाश्री। हे लाल, देखो चक्रव्यूह में जाने के लिए मैं आज्ञा तो तुम्हें दे रहा हूँ, परंतु आप अकेले नहीं जाओगे, आपके पास हमारे भ्रात भीम भी जाएंगे। ठीक है। हे भ्रात भीम, अपने पुत्र अभिमन्यु का हाथ आज हम तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ, इतना ध्यान रखना। हे भ्रात भीम, कि लो
दादाश्री। इतना याद रखना, हमने अपने पुत्र का हाथ तुम्हारे हाथों में दिया है। आपके होते हुए पुत्र अभिमन्यु पर जरा भी खरोंच ना आने पाए। ठीक है दादाश्री, ठीक है। जाते जाते मेरा प्रणाम सुन। जाओ, चक्रव्यूह में तुम्हारी विजय हो। ये लो पुत्र, ये हम कृपाण तुम्हें दे रहे हैं। जब तक ये तुम्हारे हाथों में रहेगी, कौरव दल का कोई भी वीर चक्रव्यूह में तुम पे विजय नहीं पाएगा। जाओ। क्या बात द्वारपाल, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? आको इमा आटा है चावल है। अब महाराज जाबे हम हो चक्र भी उतारे काहे से ने भाई हुआ महाराज, जैसे लड़ा भिड़ा अब भूख प्यास लगे तो खिचड़ी वचड़ी डाल के बनाए खा ले। अब अच्छा, मसा वो आटा यानी चक्रव्यूह में आप भी जाना चाहते हो हाँ जाए भाई महाराज। और उसमें खाने पीने की व्यवस्था ले जा रहे खाने हो। पीने की व्यवस्था है, नीचे बम बलान है थोड़े क्या? और का चक्र भी हम ज्यादा हमका कोई गैस ली